एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के एक किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत का साया दिखता है जिसकी आंखें जलती हुई लाल होती थीं। एक दिन गांव में एक नौजवान अमित आया। वो शहर से था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों से भूतिया हवेली की कहानियां सुनी और ठान लिया कि वो उस रात वहां जाएगा और देखेगा कि असल में क्या हो रहा है। रात होते ही अमित टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस होने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। अमित ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अमित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक साया दिखा। वो एक औरत का था जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे वो फर्श पर नहीं, हवा में चल रही हो। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और कमरे में तेज हवा चलने लगी। अमित भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी लाल आंखें अमित की आंखों में घूर रही थीं। अचानक अमित की टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया और फिर एक खौफनाक चीख हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास अमित की टूटी फूटी टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन अमित का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि अब रात को हवेली में सिर्फ उस औरत का साया ही नहीं, बल्कि एक युवक का साया भी दिखाई देता है। दोनों एक साथ हवेली के अंधेरों में खो जाते हैं। गांव वालों ने फिर कभी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।